क्या लगता है ये लक्ष्य भेद कर पाएगा? अवश्य मित्र। संधान सर्वथा उत्तम था। अब अपने वर का चयन तुम्हारे हाथों में है सखी। क्या तुम इस युवक का चयन करोगी? ये चयन तो युगों पूर्व हो चुका है केशव। मैंने ये जन्म सिर्फ ये अनुभव करने के लिए लिया है कि क्या मेरा चयन उचित था। एक साधारण ब्राह्मण ने लक्ष्य भेद कर कैसे लिया? जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो सामान्य नहीं है मित्र। कुछ तो असाधारण है इसमें। जो मैं अनुभव कर रहा हूं वो असंभव से भी परे है। यदि अग्नि कुंड को ढक दिया जाए तब भी उसका ताप बाहर तक अनुभव होता है ब्राह्मण युवक। तुम्हारे भीतर की योद्धा की अग्नि को ब्राह्मण वेश रोक ना सका। और अग्नि तो पुनीता होती है। जब तक तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण ना हो जाए तुम्हें भस्म कैसे कर सकती है? इतने विरोधियों के मध्य से स्वयंवरा को ले जाने का अनुभव मेरा भी रहा है। उस अनुभव के आधार पर तुम्हारे लिए एक सुझाव है। यहां से शीघ्र चले जाओ।
क्या सोच रहे हो मित्रों? क्या मुख लेके जाओगे अपने प्रजाजनों के सम्मुख? जब वो पूछेंगे कि स्वयंवर में क्या हुआ, तो ये गाथा बताओगे कि हम महाबली एक धनुष तक ना उठा सके और हमारी नाक के नीचे से भिक्षा पे जीवन व्यतीत करने वाला एक ब्राह्मण पांचाली को लेके चला गया। अगर पांचाली हमारी न हुई तो किसी की नहीं होगी। हम उस ब्राह्मण का वध कर देंगे। मुझे अनुभव हो रहा है कि शीघ्र ही यहाँ कुछ अशुभ घटित होने वाला है। अशुभ तो घटित हो चुका है मित्र। एक साधारण ब्राह्मण हम क्षत्रियों के माथे पे कलंक लगा गया, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, कदापि नहीं। मित्र, कुछ अनुचित मत कर बैठना। स्मरण रहे कि इस ब्राह्मण युवक ने परीक्षा में सफल होकर द्रौपदी का वर्ण किया। कैसे भूल जाऊं अपना अपमान, हस्तिनापुर का मान, तुम्हारा अपमान। चलो क्षत्रिय वीरों, हो दो अपने माथे का कलंक। चलो। भ्राताश्री, पांचाली को यहाँ से सुरक्षित ले जाइए। मैं भी युद्ध कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी क्षमता पर संदेह नहीं है पांचाली, परंतु तुम्हें भी अपने वर की योग्यता पर संदेह नहीं होना चाहिए। जब तक मेरी भुजाओं में बाण चलाने की शक्ति और छाती पर घाव सहने की क्षमता, तुम्हें अस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंगराज, नियति सबको दूसरा अवसर नहीं देती, परंतु तुम्हें दूसरा अवसर मिला है। चयन करने में भूल मत कर बैठना। योद्धा का मन सदा युद्ध करने को ललायित रहता है, परंतु जैसे मैंने जरासंध से कहा था कि योद्धा वही होता है जो जब तक हो सके युद्ध को टाले। आपने एक और बात कही थी वासुदेव कि हम सब नियति से बंधे हैं, तो युद्ध होना है तो होगा। हाँ, कारण अवश्य भिन्न हो सकते हैं, कभी तारण तो कभी शंका का निवारण। कैसी शंका अंगराज? आप तो मेरा मन पढ़ सकते हैं ना वासुदेव, तो बताइए
कि जो मेरे मन में चल रहा है क्या वो सत्य है? सत्य तो कुछ भी हो सकता है अंगराज, बस उसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। और तुम्हारे शंका का निवारण का केवल एक ही मार्ग है। तो प्रमाण के लिए ही युद्ध होगा। जिस प्रकार हर मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होता है, उसी प्रकार हर धनुर्धारी के बाणों की चाल भी एक दूसरे से भिन्न होती है। हम सब नियति से बंधे, युद्ध होना है तो होगा। हाँ, कारण अवश्य भिन्न हो सकता है, कभी तारण, कभी शंका का निवारण। स्वागत है अंगराज कर्ण, स्वागत है। भूखे हो, बड़े भूखे हो ब्राह्मण। अभी ये वृक्ष उखाड़ रहे हैं। अरे हाँ, तुम्हें देखकर मुझे एक मूर्ख का स्मरण होता है। वो भी भोजन के लिए सदैव व्याकुल रहता था। अरे महाकाय ब्राह्मण, बालकों पर क्यों प्रहार कर रहे? आओ, मुझ पर प्रहार करो। आओ। इससे अवसर की तुम्हें कब से प्रतीक्षा कर रहा था। क्या तुम सच में ब्राह्मण हो वीर?